अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। हर वक्त शिकवे शिकायतें और गिले ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हमें दी है बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है। इसको अच्छा या बुरा हम खुद बनाते हैं और फिर एक वक्त आता है और हमें रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी के बहुत से प्यारे और कीमती लम्हे और ख़ूबसूरत लम्हे जो है हमने रोने में, शिकायतों में, शिकवों में गुजार दिए। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कभी खुश नहीं होते। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, रोते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि आप उन लोगों के पास जाते हैं, उनको अपना दुख सुनाते हैं, उनको अपनी तकलीफ़ें सुनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आपका दुख, कोई आपकी तकलीफ़ नहीं समझता, कोई समझना ही नहीं चाहता। सुनते ज़रूर हैं, सब सुनेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हाँ, आपकी आँख में जो आंसू आ रहे हैं ना और आपके अंदर जो तकलीफ़, उसकी जो है ना वजह क्या है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। याद रखें, आपकी आंखों में आने वाले आंसू और आपके अंदर छुपा दुख, आपकी तकलीफ़ कोई नहीं समझेगा, लेकिन उसके पीछे जो कहानी छुपी है ना उसको ज़रूर सुनना चाहेंगे, उसको ज़रूर जो है ना वो खरीदना चाहेंगे कि इसके पीछे जो छुपी है कहानी वो क्या है। उनको आपके आंसुओं से, आपके दुखों से कोई मतलब नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं होगा। ज़िंदगी में ना कभी एक वक्त आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बेबस हो जाते हैं, इतने बेबस हो जाते हैं कि फिर आप कहते हैं कि बस अब और नहीं, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना आप मायूस होने लगते हैं और फिर आप जाते हैं लोगों के पास। लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखते हैं और तमाशा देखना चाहते हैं, वो आपकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, वो आपके दुखों के तकलीफ़ों के पीछे जो राज छुपे हैं ना वो जानना चाहते हैं। उनको और कोई दिलचस्पी नहीं होती। कभी जो है ना आपका अच्छा अखलाक और दिल का अच्छा होना भी आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो है ना जो लोग होते हैं वो कभी भी आपको जीने नहीं देंगे। अगर आप दिल के अच्छे हैं, आपका अखलाक अच्छा है, आप प्यार से बात करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों से ना बहुत सारे नामों से आपको पुकारते हैं कि ये मीसना है, ये मीठी छुरी है और पता नहीं क्या क्या। और फिर आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा लेंगे, आपसे अपने काम करवा लेंगे और फिर बाद में पता क्या कहेंगे कि ये बंदा तो फारिग था, इसके पास टाइम था तभी तो इसने मेरा काम किया। और फिर ये कि इसको तो आदत है करने की, मुझे आदत नहीं है क्योंकि इसको आदत है काम करने की, इसने मेरा काम कर दिया। और आप जो हैं आप अपने दिल के हाथों मजबूर होके, क्योंकि आपकी फितरत ऐसी है, आपने हर किसी के काम आना है। जो भी आपको काम कहेगा आप ना नहीं कह सकते, आपने काम करना है, आप काम कर देंगे। लेकिन वो लोग कभी भी आपको इस चीज़ का सिला नहीं देंगे। बेशक ये सिला देने वाला अल्लाह है, लेकिन वो कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। वो फिर भी आपकी बुराई करेंगे, फिर भी आपको बुरा भला ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे कभी ना सुनी ही नहीं होती, आपने कभी उन्हें ना की ही नहीं होती। आपको उन्होंने जो भी काम कहना है आपने कर देना है, उन्होंने जो भी बोलना है आपने कर देना है। तो उनको आदत ही नहीं होती कि वो आपसे ना सुने। उनको पता होता है, वो आपसे पूछते भी नहीं है और आपको अपना काम दे देंगे कि आपने ये काम करना है। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप ये काम कर देंगे, वो आपको काम दे देंगे और आपने कर देना है। ये आपकी अच्छाई होती है। लेकिन लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं, आपसे इतना फ़ायदा उठा लेते हैं कि फिर एक वक्त आता है कि आप बैठ के रोते हैं। आप इतने तकलीफ़ में चले जाते हैं, इतने दुख में चले जाते हैं कि मैंने लोगों के साथ क्या किया और अब मुझे जो है ना वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन वही लोग आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं, वही लोग आपकी तकलीफ़ को समझेंगे भी नहीं, वही लोग आपको दुख में देख के हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप जो है ना हर वक्त हर हाल में उनके लिए दस्तयाब रहे हैं। और जो लोग ज़्यादा दस्तयाब रहते हैं ना, हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, उनकी ना तो कोई इज़्ज़त करता है और ना ही कोई उनकी कदर करता है। इन्हीं शिकवों शिकायतों गिलों में आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है और फिर एक वक्त आता है जब आपको महसूस होता है कि बहुत सारा मैंने अपना कीमती वक्त, बहुत सारे वो लम्हे, वो कीमती लम्हे जो मैं अपने लिए जी सकती थी, जो मैं अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने करीबी रिश्तों के साथ जो आपके बहुत करीब होते हैं उनके साथ मैं बहुत अच्छा अपना वक्त गुजार सकती थी। वो लम्हे जो मेरे लिए यादगार बन सकते थे, वो लम्हे, वो कीमती लम्हे जो आज मेरे लिए बहुत खूबसूरत और प्यारी याद बन सकते थे, लेकिन मैं उन्हें आज एक बुरा वक्त समझ के रो रही हूँ, एक बुरा टाइम समझ के परेशान बैठी हूँ। किस लिए? इसलिए कि लोगों से तवक्का करते हैं हम लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर जब उम्मीदें टूटती हैं ना तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर आपको समझने वाला, उनको सुनने वाला कोई भी नहीं होता। और फिर एक वक्त आता है कि आप खुद को बहुत बेबस, बहुत लाचार जो है ना वो समझने लग जाते हैं। फिर आपके अंदर एक दुख भर जाता है और आप मायूसी में चले जाते हैं। आप हमेशा जो है ना यही सोचते रहते हैं, यही सोच के जो है ना अपने आप को अंदर से ख़त्म करते जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया। आपके होठों की हंसी और आपकी खुशी, उसके पीछे
कितनी तकलीफ़ें छुपी हैं ये कोई नहीं जानता, ना ये कोई समझता है। सब अपने कामों में लगे हैं, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप जो है ना लोगों के काम करते करते, उनके काम आते आते आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या आपने पाया? सिर्फ ये दुख, ये पछतावे, ये सारी तकलीफ़ें जिनको आप आज अकेले झेल रहे हैं, जिनको सुनने वाला भी कोई नहीं है, जिनको देखने वाला भी कोई नहीं है। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पाक से लगानी चाहिए, लोगों से कभी नहीं लगानी चाहिए। लोग आपको सिवाय दुख तकलीफ़ के और पछतावों के कुछ भी नहीं देंगे। और मैं ये नहीं कहती कि किसी के काम नहीं आना चाहिए, या आपको किसी के काम नहीं आना चाहिए, आपको किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप देखें कि वाकई इसको किसी बंदे को, किसी को भी आपकी ज़रूरत है, वो एक तकलीफ़ में है या फिर वो बेबस है, वो लाचार है, तो ज़रूर आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ज़रूर आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप लोगों की हर वक्त काम करते रहते, लोगों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, कभी उनको ना नहीं कहते और अपने हज़ार काम छोड़ के आप उनके काम कर लेते हैं ना, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि इसने अपने काम छोड़ के, या इसने पता नहीं कितनी अपनी चीज़ें छोड़ के इसने मेरा काम किया है या मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। वो फिर भी आपको बुरा भला ही कहेंगे, वो यही कहेंगे कि ये फारिग था, इसने मेरा काम कर। लोगों के जो रवैये होते हैं ना, वो कभी भी आपको जीने नहीं देते। आप उनका काम करें, आप उनको फ़ायदे पहुंचाएं, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो फिर भी आपको नहीं जीने देंगे। चाहे आप अच्छा करें, चाहे आप अच्छा ना करें, जीना उन्होंने आपको नहीं देना। तो फिर अपने लिए क्यों ना जिएं, अपनी खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, उनके लिए क्यों ना जिएं? फिर उन लोगों पे क्यों अपना वक्त ज़ाया करें जो कभी आपकी कदर ही नहीं करते, जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके आपको फेंक देते हैं। तो फिर क्यों ऐसे लोगों पे अपना वक्त ज़ाया किया जाए, अपना वो कीमती लम्हे, अपने वो ज़िंदगी के खूबसूरत पल जो आज हम अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहुत करीबी रिश्तों के साथ, जो आपका सब कुछ है, जिनके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं, उनके साथ क्यों ना गुजारें, उनके साथ ये कीमती, ये खूबसूरत लम्हे यादगार क्यों ना बनाएं? क्यों इस वक्त को एक बुरी याद के तौर पे जो आने वाले वक्तों में हम लेके बैठ के याद करके रोने की बजाय इन पलों को, इन लम्हों को इतना खूबसूरत, इतना अच्छा बना लें कि आने वाले वक्तों में ये लम्हे, ये यादें और ये खूबसूरत पल जो है ना, वो हम याद करके सुकून हासिल करें, ना कि हमें पछतावा हो। उम्मीद जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह से लगाएं, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह के आगे अपनी झोली फैलाएं, अपने दुख सारे जो है ना, तकलीफ़ें अल्लाह को सुनाएं। वो अल्लाह पाक जो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो कभी आपको मायूस नहीं करता, जो आपकी हर बात सुनता है। बस आपको सुनाने की देर होती है और आपको बताने की देर होती है। लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, वो हमें तोड़ते हैं, वो हमें बर्बाद करके रख देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगें, अल्लाह से उम्मीदें लगाएं, अल्लाह से जो है ना अपना नाता जोड़ें, तो वो आपको बहुत कुछ देगा, आपको सुकून भी मिलेगा और आपको राहत मिलेगी जो आपको लोगों से नहीं मिल सकती। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। दिल की कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रूटीन भी आपको थोड़ी सी बता दूं कि आज जुम्मा है और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और आज मैंने सुबह 5-6 बजे काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया था और जुम्मे के टाइम तक ना मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था, कड़ी बनाई थी आज और चावल साथ बॉयल किए थे। और अभी आज जो है ना मौसम प्यारा सा है, वैसे गर्मी भी है, लेकिन जैसे कभी बादल बन जाते हैं, बादल और सूरज और जो है ना बादलों की आंख मचोली चल रही है। और यहाँ पे अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि लाइट जो है ना वो चली गई थी और मैं बाहर आ गई थी। तो वीडियो भी यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।